मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। हाँ, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। जब भी आप दूसरों की तुलना करोगे, आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो जाओगे, आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। अगर दूसरा व्यक्ति आपसे नीचे लेवल का है तो आप मन में खुशी होगी और आप खुशी में आलसी जीवन जीने लगेंगे। यदि तुलना करने वाले व्यक्ति आपसे ऊपर के लेवल का है तो आप परेशान होंगे और नेगेटिव सोच में डाल दोगे। दोनों स्थिति हम सभी के जीवन के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। हमें अपने वर्तमान स्थिति में संतोष करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार चिंता और चिंतन दोनों शब्दों में अंतर है, ठीक उसी प्रकार आलस और संतुष्टि दोनों में अंतर है। यदि आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं तो हम आगे बढ़ने का प्रयास पूरे मन से करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं रहते हैं तो हमारा किसी भी अन्य कर्मों में मन नहीं लगेगा और हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जीवन में संतुष्टि और आगे बढ़ना एक दूसरे का सहयोगी शब्द है। आप सोच रहे होंगे शब्दों से हमें क्या लेना देना। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा जीवन में आगे बढ़ें, इसलिए मैं आपके लिए अच्छी अच्छी मोटिवेशनल कहानी लाती हूँ, ज्ञानवर्धक बातें लाती हूँ। मन को शांत कैसे करना है, चिंता को दूर कैसे करना है, अपने स्वभाव को कैसे बदलना है, सक्सेसफुल कैसे होना है। जब आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होंगे तभी आपके अंदर एक आशावादी विचार उत्पन्न होगी। आप अपनी ज़िंदगी से असंतुष्ट रहेंगे तो आप कोई नया विचार नहीं अपना पाएंगे। इसलिए मैं आपके साथ आज एक मोटिवेशनल कहानी शेयर कर रही हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। एक व्यक्ति रोज़ पत्थर को तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े पर्वत से पत्थर तोड़ता और अपना जीवन यापन करता। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही करते रहेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी आराम नहीं मिलेगा? बात सुनते ही उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गई और अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वह सोचने लगा कि मुझे बड़ा बनना है। एक रात जब वह सो रहा था, उसे सपने में दिखाई दिया जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था तो रास्ते में एक बहुत बड़ा बंगला मिला, जिसे देखकर वह सोचने लगा, काश ये बंगला मेरे पास होता। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों का माला पहनाकर जय जयकार कर रहे थे। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वह व्यक्ति है जिसको सब इतना आदर सत्कार कर रहे हैं। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। और बंगला और नेता को धूप में खड़े होते देख पत्थर वाला पसीना से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर देखा, उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा, सबसे बड़ा तो सूरज है, इतना चमक रहा है, सब परेशान कर दिया है, मुझे कितना पसीना से तरबतर कर दिया, अब मुझे तो सूरज बनना है। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाले व्यक्ति ने सोचा कि बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि हवा का एक झोंका आया और बादल को दूर ले गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया, यह क्या हो रहा है? हवा का झोंका बादल को उड़ा ले गया। हमें हवा बनना चाहिए क्योंकि हवा सबसे ताकतवर है। यह बात वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा से एक पहाड़ टकराया और हवा ने अपना दिशा मोड़ लिया। इस पहाड़ से टकराव से बड़ा पहाड़ का टुकड़ा गिर गया और टस से मस नहीं हो रहा था।
तभी वह व्यक्ति देखता है कि एक आदमी एक हथौड़ा लेकर उस पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंके से रास्ता बदलने को मजबूर कर दिया, टस से मस नहीं हुआ। उसे ये व्यक्ति छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है। अब वह सोच रहा था कि नहीं, यह नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उसकी आंखें खुल गईं। फिर उसने सोचा, मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ, यानी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ लेता हूँ। ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप दूसरों की नकल करके कभी ईश्वर का अपमान न करें। दोस्तों, हमारे पास जो चीज़ उपलब्ध है हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। चक्कर में हम असंतुष्ट और हीन की भावना महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन है। आप जो ठीक हैं, कुछ कमी है, उसे कुछ अच्छा करने का प्रयास करें। जो भी परेशानी है उसे दूर करने का प्रयास करें। ओवर थिंकिंग ना करें। कोई भी व्यक्ति एवं कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता। कुछ न कुछ उसमें कमी ज़रूर रहती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। तो आँखों में अगर गुरूर हो तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसा छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान मकान नहीं दिखता। इसलिए आप जो भी कार्य कर रहे हो, जिस हाल में हो, अपने आप को खुश और संतुष्ट रखना चाहिए एवं जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। कभी नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, बहता हुआ पानी कभी गंदा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा पानी की तरह बहते रहना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, आज की स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी को लेकर।